आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, जहां एक इंसान ने केवल अपनी सच्चाई के दम पर अपनी तकदीर बदल दी। सुंदरपुर नाम के इस गांव में गोपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। गोपाल एक मध्यम आयु का दुबला पतला आदमी था, जो सफेद धोती कुर्ता और हरे रंग की पगड़ी पहनता था। गोपाल की दुकान बहुत छोटी थी और वह अनाज बेचता था। वह बहुत दयालु था और कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था। उसी गांव में एक दूसरा व्यापारी भी था जिसका नाम धनी राम था। वह बहुत मोटा था और हमेशा महंगे रेशमी कपड़े और सोने के गहने पहनता था। धनी राम बहुत बेईमान था। वह अनाज में कंकड़ मिलाता और गलत वजन का इस्तेमाल करता ताकि उसे ज्यादा मुनाफा हो। एक दिन गोपाल बाजार से अपने घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में धूल में पड़ी एक चमड़े की पोटली दिखाई दी। गोपाल ने पोटली उठाई और जब उसे खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। इतने सारे पैसे देखकर कोई भी लालच में आ जाता, लेकिन गोपाल ने सोचा कि जिसका यह धन है वह कितना परेशान होगा। वह घंटों वहीं खड़ा रहा ताकि कोई उसे ढूंढते हुए आए। तभी वहां धनी राम अपनी बैलगाड़ी पर निकला। धनी राम ने गोपाल के हाथ में पोटली देखी और फौरन समझ गया कि इसमें कुछ कीमती है। उसने झूठ बोलते हुए कहा, अरे गोपाल, यह तो मेरी पोटली है जो गिर गई थी। गोपाल चालाक था। उसने पूछा, सेठ जी, अगर यह आपकी है तो बताइए इसमें कितने सिक्के हैं। धनी राम घबरा गया और बोला, इसमें इसमें पूरे 100 सिक्के हैं। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा करें सेठ जी, इसमें तो केवल 50 सिक्के हैं। यह आपकी नहीं है। धनी राम गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन गोपाल सीधा राजा के महल पहुंचा। उसने राजा को सारी बात बताई और वह पोटली उन्हें सौंप दी। राजा यह देखकर दंग रह गए। वह पोटली दरअसल उनके एक गुप्त दूत की थी जो रास्ते में गिर गई थी। राजा ने पूछा, गोपाल, तुम चाहते तो इसे रख सकते थे, तुम अमीर बन जाते। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? गोपाल ने शांति से जवाब दिया, महाराज, ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा धन है। अगर मैं इसे रख लेता तो मैं अपनी नजरों में गिर जाता। राजा ने गोपाल को पुरस्कार के रूप में 5 सोने के सिक्के दिए। गोपाल ने उन सिक्कों से अपनी दुकान के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता का अनाज खरीदा। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि गोपाल की दुकान पर कभी मिलावट नहीं होती और वजन भी पूरा मिलता है। दूसरी तरफ धनी राम की बेईमानी के कारण लोग उसकी दुकान पर जाना कम करने लगे। उसे गोपाल की कामयाबी से बहुत जलन होने लगी। धनी राम ने गोपाल को फंसाने की एक योजना बनाई। उसने रात के अंधेरे में गोपाल की दुकान में कुछ चोरी के गहने छुपा दिए। अगली सुबह धनी राम ने सिपाहियों को बुलाया और आरोप लगाया कि गोपाल ने उसके गहने चुराए हैं। सिपाही तलाशी लेने पहुंचे। जब सिपाहियों ने दुकान की तलाशी ली तो उन्हें वह गहने मिल गए। गोपाल हैरान था, लेकिन उसे अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा था। राजा को जब यह पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया और एक अंतिम परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने एक लकड़ी का डिब्बा मेज पर रखा और कहा, यह एक जादुई डिब्बा है। इसे केवल वही खोल सकता है जिसका मन साफ हो और जिसने कभी झूठ न बोला हो। धनी राम पहले आगे आया। उसने डिब्बे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। धनी राम डर के मारे पसीने पसीने हो गया। अब गोपाल की बारी थी। जैसे ही गोपाल ने डिब्बे को छुआ, वह बिना किसी मेहनत के अपने आप खुल गया। असल में वह डिब्बा बंद ही नहीं था, बस धनी राम का डर उसे रोक रहा था। धनी राम डर के मारे राजा के पैरों में गिर गया और उसने अपनी सारी साजिश और बेईमानी कबूल कर ली। राजा ने उसे जेल भेज दिया। राजा ने गोपाल की ईमानदारी से खुश होकर उसे राज्य का मुख्य व्यापारी नियुक्त कर दिया। गोपाल की मेहनत और सच्चाई ने उसे बहुत अमीर बना दिया। सालों बीत गए, गोपाल का व्यापार कई राज्यों तक फैल गया, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा।
उसने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि गरीब बच्चों और बीमारों की मदद हो सके। आज भी उस गांव में गोपाल की कहानी सुनाई जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि बेईमानी से मिला धन टिकता नहीं, पर ईमानदारी का फल कभी कम नहीं होता। तो दोस्तों, क्या आप भी गोपाल की तरह हमेशा सच का साथ देंगे? याद रखिए, आपकी ईमानदारी ही आपकी असली पहचान है।